हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कीज ऑफ केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। यह है हमारा पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने हिस्ट्री के बारे में बात कर लिया है, ठीक है। तो इस वीडियो पे हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक के बारे में बात करेंगे, फिर पीरियोडिक टेबल के जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो ये जो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल है, इसमें हाइड्रोजन एक्चुअली छूट गया है। अब सही है। तो ये जो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल है, इसको आपको कैसे याद रखना है। नॉर्मली सी बात है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसको हम ब्लॉक के अनुसार पढ़ेंगे। क्या ब्लॉक मतलब पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक में डिवाइडेड है। क्या क्या है वो? ये है हमारा एस ब्लॉक, ये है हमारा एस ब्लॉक। ओके, हाइड्रोजन इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिथियम सोडियम पोटेशियम लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, इसमें हाइड्रोजन इंक्लूडेड नहीं है। जबकि हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले आता है, इसीलिए हम वहाँ पे रखे हैं। कई बुक पे आप देखेंगे कि ये पीरियोडिक टेबल होता है और यहाँ पे लिखा होता है हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 लिखा होता है, यहाँ पे 1s1 लिखा के ऐसे एक छोटा सा बॉक्स करके रख दिया होता है कई बुक में। एक्चुअली आप कुछ भी करेंगे तो भी सही होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सबसे पहले आता है, इसीलिए हम नंबर 1 पे उसको काउंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो, लेकिन उसको इसके अंदर काउंट नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये है हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये है हमारा एस ब्लॉक, ये है हमारे पी ब्लॉक। कौन से ब्लॉक? ये है हमारे पी ब्लॉक। और ये जो बीच का पोर्शन है, ये है हमारा जो बीच का पोर्शन है, ये है हमारा डी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक तो चला गया, और क्या बचा? एफ ब्लॉक। ये है हमारा एफ ब्लॉक। क्या? ये जो लैंथेनाइड एक्टिनाइड है, ये है हमारा एफ ब्लॉक। ये पूरा का पूरा जो पीरियोडिक टेबल है, इसमें लैंथेनाइड यहाँ पे रहता है और एक्टिनाइड यहाँ पे रहता है। मतलब ये पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल अगर ऐसा है तो लैंथेनाइड एक्टिनाइड 2 ऐसे करके निकले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाना आप मुश्किल है, इसीलिए यहाँ पे दिखाते हैं। तो एस ब्लॉक, सबसे पहले बात क्या है? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है। फिर मतलब ये तो पूरा का पूरा ब्लॉक है, लेकिन ब्लॉक में भी 2 ग्रुप है। सबसे पहले ग्रुप को हम बोलते हैं अल्काली मेटल और सेकंड को हम बोलते हैं अल्कालाइन अर्थ मेटल। इसको एस ब्लॉक। ये है हमारा पी ब्लॉक, ये है हमारा डी ब्लॉक, ये है हमारा एफ ब्लॉक। क्यों हुआ ये एस ब्लॉक? क्यों हुआ? क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं उसका अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाएगा तो वो जाएगा हमारा एस ब्लॉक में। लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब सोडियम, लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन को आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे देंगे? 1s2 2s1 देंगे ना। 2s1 देंगे तो क्या होगा? 2s1 देंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस पे गया, एस ऑर्बिटल पे गया तो एस ब्लॉक पे रहेगा। ये जो पूरे के पूरे है ना, ये इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाते हैं, एस ऑर्बिटल में जाते हैं। आप सोचेंगे कि इसका क्यों जाता है, इसका कैसे जाता है? कैसे जाता है? तो एस के पास 1 2 2 मतलब एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो अल्काली मेटल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो अल्कालाइन अर्थ मेटल हो जाएगा, 3 रहेगा तो नहीं होगा। 3 रहेगा जो तो जंप करेगा वो एस के बाद क्या होता है? पी जंप करेगा पी पे। पी पे कितना रह सकता है? पी पे 6 रह सकता है। पी 6 रह सकता है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, जब 6 पे मतलब 6 ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा तो वो फुलफिल हो जाएगा। और ये जो हमारा है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन, ये क्या है? इनर्ट गैसेस है। इनके पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन है। ये ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा, किसी से रिएक्ट भी नहीं करते हैं। हाँ, अब बात है कि हम याद कैसे रखेंगे। देखो मैं उड़ीसा से हूँ, हमारे वहाँ पे मतलब 10th तक हमें ऐसे याद रखने के लिए बोला जाता था, ऐसे ऐसे करके। तो मैंने अपने तरीके से अप टू जिंक तक मैंने याद रखा था। कैसे? आप हंसेंगे सुनकर। मैंने ऐसे याद रखा था, हा ही ली बे बो का ना अ फ्लो नी सो म्या ए सी फ सा क्लो आ पो क्या स्का टी भा क्रो मा फे को नी का जी। मैंने ऐसे याद रखा था। अब
अपने तरीके से याद रखिए। तो मैं बस यही कहता हूँ आपको कि बस आप 30 या 40 तक याद रखिए और वो छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि हम जब स्टडी करेंगे, हम जब फर्दर स्टडी करेंगे तो इससे हम पीरियडिक टेबल को नहीं पढ़ेंगे। हम पीरियडिक टेबल को पढ़ेंगे ब्लॉक वाइज, हम पीरियडिक टेबल को पढ़ेंगे ग्रुप वाइज। ब्लॉक में जो ग्रुप है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ऐसे करके हम पढ़ेंगे। मतलब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फैमिली, अगर हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन फैमिली मतलब पी ब्लॉक है, तो नाइट्रोजन फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑक्सीजन फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेहतर यही होगा कि आपको ऐसे याद कर रख ले। हम जब पढ़ाएंगे वो वाला चैप्टर, हम जब नाइट्रोजन फैमिली के बारे में स्टडी करेंगे, हम जब ऑक्सीजन फैमिली के बारे में बताएंगे, तो वहाँ पे आपको हम बता देंगे कि उसको हमको कैसे याद रखना है। जैसे कि लीना किया रूबी से फ्रेंडशिप, ऐसे कोई क्योट भी आपको बता सकते हैं, कोई किसी का फ्रेंड का नाम भी हम याद रखने सकते हैं। हमको क्या करना है? याद रखना है। कोई सा भी तरीका अपनाओ, हमें बस याद रखना है। लिना किया रूबी से फ्रेंडशिप, लिना किया रूबी से फ्रेंडशिप हो गया, और ये याद भी रह गया। ऐसे ऐसे करके हम जब वो वाला स्टडी करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको बता देंगे कि उसको कैसे आपको याद रखना है। लेकिन अभी आपको क्या करना है? अभी आपको अप टू 30 to 35 या 40 जितना तक आप याद रख सकते हैं याद रख लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे भी याद रखना भी ज़रूरी है। ऐसे ऐसे भी याद रखना अप टू 30 तक ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको फिर मतलब याद में नहीं आएगा, तो ऐसे ऐसे तो नहीं होगा ना वहाँ पे, ऊपर नीचे करके। और एक और चीज़ है, दैट इज एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक का आधा है, मतलब एस ब्लॉक का ये दोनों ग्रुप और पी ब्लॉक का आधा हमारे फर्स्ट ईयर कोर्स में है, दैट इज 11th क्लास में है। और बाकी जितने भी है, पी ब्लॉक का आधा जो रह गया, और फिर डी ब्लॉक और फिर एफ ब्लॉक, ये सभी है किसमें? ये सभी है 12th कोर्सेज में, 12th क्लास के कोर्स में, ठीक है। तो एस ब्लॉक में आते हैं हमारे मेटल्स, अल्काली मेटल एंड अल्कालाइन अर्थ मेटल, ये सब है मेटल। जो पिछले जब हम टेबल के बारे में बात किए थे जो लेक्चर 1 में, वहाँ पे दिक्कत हो रहा था कि कहीं पे मेटल आ जा रहा है, कहीं किसी का एटॉमिक मास, किसी का एटॉमिक वेट। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे सब सिस्टमेटिकली वे पे हम सब सजाए हुए हैं। इनर्ट गैसेस तो ठीक है भाई, सभी इनर्ट गैसेस यहाँ पे है। हाइस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हमें तो यही पता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये पूरा का पूरा। तो ऐसे करके अगर मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ पे जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो आप इस ग्रुप को पकड़ लोगे तो ग्रुप में सभी के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है, तो भाई इस ग्रुप को देखो, यहाँ पे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो हम डायरेक्ट ग्रुप को स्टडी करेंगे तो आसानी हो जाएगा, ठीक है। और मेटल, नॉन मेटल, मेटल है, ये तो आपको पता ही है, क्यों मतलब बता के टाइम वेस्ट करूँ। मेटल क्या है? जिसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो, इसका मतलब डक्टिलिटी हो, वगैरह वगैरह, आपको तो पता ही है ना मेटल नॉन मेटल। अगर नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप देख सकते हैं मेटल नॉन मेटल वाला वीडियो, ठीक है। तो हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा जाएंगे प्रॉपर्टी के बारे में। और प्रॉपर्टी में सबसे पहले आता है हमारा एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, रेडी, प्लूरल में रेडी होता है रेडियस का, ठीक है। तो हम जैसे ही नीचे जाएंगे, कोई सा भी आप ग्रुप पकड़ लो, कोई सा भी ग्रुप पकड़ लो, अगर हम नीचे जाएंगे ना तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली साइज इंक्रीज होगा, तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगा। साइज मतलब एक रूम में 4 जन बच्चे रह रहे हैं, फिर 5 आएंगे, फिर 6 आएंगे, फिर जब 7 बच्चे आ जाएंगे, फिर वो लोग क्या करेंगे? डिसाइड करके वो रूम छोड़ के एक और बड़ा वाला रूम लेंगे। क्यों बड़ा वाला रूम इसीलिए लेंगे? क्योंकि भाई स्पेस की जरूरत है। तो इसीलिए जब हम नीचे जा रहे हैं मतलब एटॉमिक नंबर, पीरियोडिक टेबल को हम एटॉमिक नंबर के मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर हम सजाए हुए हैं वैसे। तो एटॉमिक नंबर के अनुसार जब हम नीचे जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर हमारा आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन
और ऐसे ही आप बोल सकते हैं कि आयन फॉर्मेशन होने के लिए जो एनर्जी ज़रूरत है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे वैरी करता है आयोनाइजेशन एनर्जी, हम नहीं बता सकते हैं कि पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, या इसका इतना होगा, इसका उतना होगा। हम जब ग्रुप के बारे में बात करेंगे तभी हम बता सकते हैं सिर्फ, लेकिन हम ऐसे टोटली मतलब पूरा का पूरा टेबल के अंदर हम नहीं बता सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी किसका कम होगा या फिर किसका ज़्यादा होगा। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है इसके बारे में हम यहाँ पे बताएंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, अब जब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तभी ना वो आयन बनेगा, तो जितना आपको एनर्जी की जरूरत होगा उसको रिमूव करने के लिए उसे हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। एक और बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए ये इनर्ट गैसेस है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करते हैं। तो यहाँ से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगा। लेकिन यहाँ पे लिथियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है मतलब लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, जबकि मैजिक नंबर कहता है कि 288 मतलब 2 रहना चाहिए, इसके पास 3 है तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हमको निकालने में इजी होगा। तो ऑब्वियसली बात क्या पे आया, ऑब्वियसली बात ये हुआ कि इस साइड पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इस साइड पे हम इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ईजी नहीं होगा जितना इस साइड पे। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ऐसे आरो करके इस साइड से इस साइड को दिखा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आयोनाइजेशन एनर्जी ऐसे ऐसे हम अगर हम जाएंगे तो डिक्रीज होता जाएगा या इंक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा ना, डिक्रीज होगा तभी ना हम इजीली निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे कम एनर्जी की जरूरत होगा, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होगा इस साइड पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर आता है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन उसको ऐड कर रहे हैं, उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन कम है, उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन है फिर भी हम इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव किसका होगा? जिसके पास नहीं था हमने उसको इलेक्ट्रॉन दिया उसका ही पॉजिटिव होगा। नेगेटिव किसका होगा? जिसके पास ऑलरेडी था हमने एक और इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज़्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे ज़्यादा हो गया? क्योंकि बैलेंस रहता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बैलेंस रहता है। हमने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसका इलेक्ट्रॉन नंबर ज़्यादा हो गया तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया। ऐसे ऐसे रहता है। पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा है, हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो बैलेंस हो गया। दो बातें होती हैं यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे दो बातें होती है, या तो वो पॉजिटिव होता है या तो वो नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन के ऐड होने पर। इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात कुछ अलग है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, बट ऑन मूविंग लेफ्ट टू कहाँ पे? राइट। लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करेंगे तो वो इंक्रीज होगा। लेकिन हम अगर नीचे जाएंगे तो क्या होगा? अगर हम नीचे जाएंगे तो वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। कोई सा भी प्रॉपर्टी आपको, अगर कोई सा भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी याद रखना है तो उसको आपको डायरेक्शन वाइज याद रखना है। जैसे आप फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं स्केलर वेक्टर, तो यहाँ पे भी डायरेक्शन की जरूरत है। मूविंग डाउन है या लेफ्ट है या राइट है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, कंफ्यूज नहीं होना है। अप टू डाउन या डाउन टू अप। नॉर्मली अगर आप ऐसे याद रखोगे कि कोई मतलब किसी के लिए आप याद रखोगे लेफ्ट मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, या लेफ्ट से राइट जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, या ऊपर से नीचे आ रहा है। ऐसे बस ये दो चीज़ को याद रखो, फिर उसको इस प्रॉपर्टी के अंदर डाल दो कि अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप टू डाउन ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। डाउन टू अप नहीं पढ़ेंगे हम, चाहे वो कोई सा भी कंपाउंड हो, मतलब चाहे सब वो कोई सा भी प्रॉपर्टी हो, हम डाउन टू अप याद नहीं रखेंगे। अगर डाउन टू अप वही कहीं पे भी लिखा है कि इंक्रीजेस है तो अब हम याद रखेंगे कि वो डिक्रीजेस होता है जब हम मूविंग डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अरे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर तो हमने एक वीडियो बना भी दिया है। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो किसी का फिक्स नहीं होता है। हाइड्रोजन अगर है तो हाइड्रोजन मेटल के साथ कनेक्टेड है या नॉन मेटल के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 2।
और इसमें हमने प्रॉपर्टी के बारे में तो बात भी कर लिए हैं। और लेक्चर 3 हम जब आएंगे तो वहाँ पे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नीट का और IIT JEE का। तो ध्यान रहे कि आपके पास अगर कुछ क्वेश्चंस है, अगर आपके पास कुछ डाउट्स है तो अभी आप कमेंट करके बता दीजिए, तब ताकि जब लेक्चर 3 हमारा आए, जब हम क्वेश्चन डिस्कशन करें तो आपके डाउट्स को भी वहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।